नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूसीपी सतना में। आज हम अपने विविध पोर्शन का पार्ट 2 लेकर आए हैं। कल हमने 30 से 31 नाम याद किए थे, ठीक है ना। हम क्या पढ़े हुए थे? भारत में प्रथम महिलाएं देख रहे थे, ठीक है ना, जिसमें से हमने आधी चीजें देख ली थी। आज हम 30 से 32 नाम यहाँ लिखे हैं, उनको भी आज जल्दी से याद कर लेते हैं। तो चलिए टाइम गवाए बिना हम क्या करते हैं, चीजों को याद करते हैं। देखो भाई, नीरजा भनोट, सबको पता होगा नीरजा भनोट कौन है। इनको मिला था अशोक चक्र, तो अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? नीरजा भनोट हैं, ठीक। इनको मरणोपरांत मिला था। आपने वो गाना सुना होगा, कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल जीते हैं चल, ठीक है। बहुत अच्छा गाना था, सुनिएगा, मोटिवेट हो जाएंगे आप लोग भी। तो आपको पता चल गया अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कौन है भाई? नीरजा भनोट। क्लियर हो गया। चलिए, ये तो सबको याद रहता है, इसके लिए कोई ट्रिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इनको भूल गए तो फिर कुछ कहना ही नहीं है, समझ रहे हैं। चलिए, विजया लक्ष्मी पंडित, ध्यान रखिएगा, ये है चाचा नेहरू की बहन, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है कौन? विजया लक्ष्मी पंडित। तो ध्यान रखना, ठीक। ये हैं यूएनओ की पहली महिला राजदूत भारत की ओर से, ठीक है ना। तो भारत की पहली महिला राजदूत, ठीक, कौन है भाई? यूएनओ की विजया लक्ष्मी पंडित, ठीक है ना। इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक। तो कौन है? चाचा नेहरू की बहन, क्या नाम है उनका? विजया लक्ष्मी पंडित। तो यूएनओ की राजदूत थी पहली, ठीक है ना, भारत की ओर से। आगे समझे, मदर टेरेसा, इनको तो कोई नहीं भूलेगा भाई। बताओ मदर टेरेसा, ठीक, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। ये क्या प्राप्त की थी? नोबेल पुरस्कार, ठीक है ना। प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने क्या प्राप्त किया? नोबेल पुरस्कार। बोलते हुए चलता हूं, याद रखिएगा। मदर टेरेसा के लिए कोई ट्रिक मत याद रखना भाई, ये तो कम से कम पता होना चाहिए सभी को। आ जाओ, कुमारी रीता फारिया, ठीक। मानुषी छिल्लर का नाम ने आपने सुना होगा, मिस वर्ल्ड अभी रिसेंटली जो बनी हुई थी, मतलब। तो कहने का, रीता फारिया कौन है? ये पहली महिला है भारत की जो क्या बनी थी? मिस वर्ल्ड बनी थी। अब ट्रिक कैसे याद रखोगे? देखो, कुछ नहीं याद रखना, ध्यान रखना, जैसे ही ये मंच में गई तो इन्होंने मंच को क्या कर डाला? फाड़ डाला। मतलब क्या है? जीत गई पुरस्कार। आ गया समझ में, ठीक। तो क्या बनी ये? मिस वर्ल्ड बनी। कैसे बनी मिस वर्ल्ड? इन्होंने मंच को क्या कर डाला? फाड़ डाला, मतलब तहलका मचा दिया। आ गया समझ में। तो रीता ने क्या कर दिया? मंच को फाड़ डाला और किसका खिताब अपने नाम का लिया? मिस वर्ल्ड। क्लियर हो गया। ब्रह्मांड सुंदरी कौन है भाई? सुष्मिता सेन। ये याद करने की जरूरत नहीं, ये सबको पता होता है, सुष्मिता सेन, ठीक। देखो, ये है क्या? मिस वर्ल्ड, ठीक। ये है मिस यूनिवर्स। आ गया समझ में? क्या? मिस यूनिवर्स, ठीक। तो भारत की प्रथम महिला जिसने मिस यूनिवर्स का खिताब, ब्रह्मांड सुंदरी का खिताब जिसने जीता, वो कौन है? सुष्मिता सेन। सो दिन दिन बता रहा हूं भाई। आशा पूर्णा देवी कौन है? कौन बताएगा? आशा पूर्णा देवी। ध्यान रखना, ठीक। जब आपके पास ज्ञान होगा, ठीक, तो आपके अंदर एक आशा आएगी। किसकी आशा आएगी? कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाओगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कौन है भैया? आशा पूर्णा देवी। आशा से भरे कब होंगे? जब ज्ञान होगा। ज्ञान होगा ही नहीं तो आशा कैसे आएगा मन में? अच्छा बताओ, कुछ नहीं पढ़े डायरेक्ट एग्जाम देने चले गए तो तुम्हारे मन में आशा रहेगी कि तुम पास हो जाओगे? कभी नहीं रहेगी। आगे समझने, तो मन में आशा होनी चाहिए। कब होगी आशा? जब आपके अंदर क्या होगा? ज्ञान होगा। तो ज्ञान पीठ पुरस्कार, ठीक, पुरस्कार। क्लियर हो गया भाई। तो प्रथम महिला है, ठीक, कौन? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली आशा पूर्णा देवी। पूर्ण रूप से आशा से भर जाओगे अगर आपके अंदर क्या है? ज्ञान है। आ गया समझ में? चलिए, ये नाम, 6 नाम आपको याद हो गए। एल लम्सडेन। एल लम्सडेन थोड़ा सा अंग्रेजी टाइप का नाम है, ठीक, लेकिन ध्यान रखो, एल लिखा है ना, और इस नाम को जब पढ़ोगे आप, लम्सडेन, तो लंदन वाली फीलिंग आ रही है ना, ठीक, लंदन आ रहा समझ में। तो ध्यान रखना, आपने वो महाभारत की एक सीन जरूर देखी होगी जिसमें कृष्ण भगवान किसके सारथी बने रहते हैं? अर्जुन के, ठीक। अर्जुन क्या चलाते हैं? धनुर्धर थे भाई, तीर चलाते थे। तो ध्यान रखना, वो तीर चलाना कहां से सीखे थे? लंदन से सीखे थे। कौन? अर्जुन। आगे समझ में? तो ध्यान रखना, एल लम्सडेन ने क्या किया था? अर्जुन अवार्ड जीता था, ठीक है ना। अर्जुन अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ठीक, एल लम्सडेन है, ठीक। तो आपको पता है अर्जुन अवार्ड खेल के क्षेत्र में मिलता है, इनको हॉकी में मिला था। आ गया समझ में?
ज्यादा चर्चा ना करें, केवल ये याद रखें कि एल लम्सडेन ने क्या किया था भाई, तो ये प्रथम महिला हैं जिन्होंने क्या जीता था, ये लिखा हुआ है, अर्जुन अवार्ड जीता था। क्लियर हो गया। अब आ जाओ कुंज रानी या कुंज रानी देवी भी कह सकते हैं। ये GOL क्या है भाई, ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी इनको जाना जाता था। इन्होंने क्या किया है भाई, ये क्या है, तो याद रखिएगा इन्होंने अर्जुन प्लस राजीव गांधी, ठीक, खेल रत्न अवार्ड जीता है। अर्जुन अवार्ड भी जीता है और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी जीता है। तो दोनों पुरस्कार, ठीक है, प्राप्त करने वाली सबसे शुरू में कौन थी, कुंज रानी देवी। ठीक, तो अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्होंने जीता था। किसने, कुंज रानी देवी ने। कैसे याद रखोगे, तो ध्यान रखना, कुंज बिहारी की गली में कौन गए हैं, अर्जुन और राजीव। क्या कहा मैंने, कुंज बिहारी, ठीक, कृष्ण भगवान, ठीक है ना। कुंज बिहारी की गली में कौन मिले थे, कौन मिले थे, अर्जुन तो मिलेंगे ही बिहारी जी के साथ, और साथ में कौन, राजीव भी। तो अर्जुन और राजीव किसकी गली में, कुंज बिहारी की गली में। ये लिखा हुआ है, अच्छे समझ लीजिएगा, थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा। ठीक, 8 याद हो गए। 9वें नंबर पे तारा चेरियन, कौन बताएगा भाई, तारा चेरियन। ठीक, आपको पता है सतना में महापौर कौन है, ममता पांडे जी हैं। ठीक, तो कैसे याद रखोगे, आंखों का तारा होता है मेयर। ठीक, अगर शहर को चमकाना है, ठीक है ना, तारे टिमटिमाते मिले, लाइटें जलती रहें, ठीक है ना, मतलब सारा सुंदर दिखे शहर, वो काम किसका है, ठीक है ना, या तो नगर निगम आयुक्त का है या तो महापौर का है, ठीक है ना, सब मिलकर काम करते हैं। तो ध्यान रखना, मेयर हमारे आंखों का तारा है। तो प्रथम भारतीय महिला मेयर या महापौर कौन बनी थी, तो आपको पता चल गया, तारा चेरियन। आंखों का तारा कौन है, मेयर है। ठीक है ना, शहर में आंखों का तारा कौन है सबके, मेयर। ठीक, अब हो चाहे ना हो, आपकी इच्छा है। आ गया समझ में। ठीक, आपकी व्यक्तिगत सोच है उस मामले में। तो मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि मेयर कौन है भाई, आंखों का तारा है। तो तारा याद रखना, तारा चेरियन प्रथम भारतीय मेयर है महिला में। ठीक है ना। अब आ जाओ भाई, कादम्बनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बासु। देखो कैसे याद रखोगे। ठीक, अब देखो, चंद्रमा की ओर कदम बढ़ाते हुए चलते रहो, ठीक, तो आप क्या हो जाओगे, स्नातक हो जाओगे, मतलब ग्रेजुएट हो जाओगे। कैसे याद रखोगे, अगर आपको पढ़ाई लिखाई छोड़ देनी है, ठीक है ना, केवल रटवा रहा हूं, तो आपको अगर ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए तो आपको रात के अंधेरे में, ठीक, चंद्रमा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। तो क्या मिल जाएगी आपको, फ्री में डिग्री मिल जाएगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। केवल काम क्या है आपको, चंद्रमा की ओर, ठीक, कदम से कदम मिलाते हुए चलो। तो चंद्रमुखी और कादम्बिनी, ये दो नाम याद रखना, ये हैं प्रथम महिला ग्रेजुएट। ठीक है ना, क्या है, महिला ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन किया इन्होंने, स्नातक, महिला स्नातक। ये दो नाम याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया है, महिला स्नातक हैं, भारत की ओर से प्रथम। ठीक, पहली बार ग्रेजुएशन किया किन महिलाओं ने, स्नातक की डिग्री किनको मिली सबसे पहले, इन दोनों को साथ में मिली, कादम्बनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बासु। चंद्रमा की ओर कदम मिलाकर चलो और क्या पा जाओ, ग्रेजुएशन की डिग्री। ठीक है, भूलेगा नहीं। कामिनी राय, कामिनी राय, ठीक है ना, ऑनर्स याद रख लेना बस, क्या, ऑनर्स। ठीक, ग्रेजुएट हैं, ठीक है ना। तो कहाँ देखो, प्रतिष्ठा इनके हिंदी में लिखा रहता है बगल में। इन्होंने क्या किया है, ये भी महिला स्नातक हैं प्रथम, लेकिन किससे, ऑनर्स से। ठीक है ना, आगे समझ में। तो स्नातक, अब बगल में इनके लिख देना प्रतिष्ठा। ठीक, ये लोग ऑनर से नहीं की थी, ये नॉर्मल ग्रेजुएशन था इनका। ठीक है ना, इनमें क्या है, स्पेशलाइजेशन था। ठीक है ना, तो कुछ नहीं, प्रथम भारतीय महिला स्नातक और क्या है, प्रतिष्ठा लगा हुआ है उनके मतलब नाम में। ठीक, डिग्री मिली थी इसके साथ, प्रतिष्ठा के साथ। क्लियर हो गया, कुछ नहीं याद रखना, कदम मिलाकर चलो चंद्रमा के साथ और क्या कर ले जाओ, स्नातक की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन स्नातक प्रतिष्ठा के साथ कौन किया था, कामिनी राय। ठीक, तो देखो, प्रतिष्ठा, जिसकी प्रतिष्ठा होगी उससे आप क्या लेने जाओगे, राय लेने जाओगे। याद हो गया, कैसे याद रखोगे। ठीक, ये महिला स्नातक हैं प्रथम, लेकिन किसमें, प्रतिष्ठा में। ठीक है ना, आ गया समझ में। तो कुछ नहीं, प्रतिष्ठा वालों से क्या मांगोगे आप, राय मांगोगे। जैसे ही राय याद आएगा तो हमारी मैम जो इंग्लिश पढ़ाती हैं, कामनी मैडम नाम है उनका, आ गया समझ में, तो बस उन्हीं से आप राय ले लो। वो क्या थी, ट्रिक बना लेना, प्रतिष्ठा। ठीक है ना, तो प्रथम महिला स्नातक है प्रतिष्ठा के साथ। आगे बात समझ में। चलिए, आनंदीबाई गोपाल राव जोशी, सब सारे नाम जो है ना
कठिन बहुत है भाई, लेकिन दिमाग में बैठ जाएंगे, जैसे जैसे बोल रहा हूं याद रख लेना। आनंदीबाई गोपालराव जोशी, कैसे याद रखोगे? देखो फिजिशियन थी, क्या थी? प्रथम भारतीय महिला फिजिशियन, ठीक। अगर आपको फिजिकल फिटनेस मजबूत करनी है, बॉडी सॉडी बनानी है, तो आपका आनंद से भरा हुआ होना जरूरी है, आपका मन प्रसन्न होना चाहिए, ठीक। तो आनंद के साथ फिजिकल फिटनेस करिए, आगे समझ में, बड़े आनंद के साथ, ठीक है ना। मोटिवेट होके करोगे प्रसन्न मुद्रा में तो जल्दी बॉडी बनेगी भाई, ठीक। तो प्रथम भारतीय महिला फिजिशियन कौन है? जो आनंद के साथ थी, आ गया समझ में। तो आनंद, बाई को ऐसे कह सकते हो भाई, ठीक, बाई को कन्वर्ट करके बोल दो भाई, ठीक है ना। तो याद रखना, आनंद के साथ जिम करो भाई, तो फिजिकल फिटनेस क्या हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी। गोपालराव जोशी ऑप्शन में कहीं ना कहीं साइड में लिखा ही होगा इनके नाम के साथ, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है भाई, समझ में आ रही है। आनंद से भरा था कौन? ये फिजिशियन, क्लियर हो गया। प्रथम भारतीय महिला फिजिशियन कौन है? आनंदीबाई गोपालराव जोशी। चलो आ जाओ अगले में, प्रेमा मुखर्जी, ठीक, प्रथम भारतीय महिला सर्जन है, सर्जन। प्रथम भारतीय महिला सर्जन कौन है? प्रेमा मुखर्जी। अब देखो, मुझे सर्जरी करवानी थी, मैं गया जिला अस्पताल, ठीक, तो अब वो सर्जरी करना चालू किए, ठीक, उदाहरण के लिए समझ लो, बस हंसी मजाक है, सर्जरी करना चालू किए तो मुझे दर्द हो गया, अब मुझे दर्द होगा तो मैं कहूँगा थोड़ा प्रेम से करो भाई, ठीक। आप तो चीड़े फाड़े डाल रहे हो, आगे समझ, तो कैसे याद रखोगे? प्रेम से क्या करिए? सर्जरी करिए, नहीं तो भाग जाऊंगा, आगे समझ में, ठीक। आनंद के साथ क्या करिए? फिजिकल फिटनेस करिए, ठीक है ना। तो फिजिशियन आनंदीबाई, ठीक, और प्रेम से करो सर्जरी, ठीक। तो प्रथम भारतीय महिला सर्जन कौन है? प्रेमा मुखर्जी। सुरेखा शंकर यादव याद रखोगे कैसे? देखो, सुरेखा में एक शब्द है रेखा, ठीक। तो भारतीय रेलवे की प्रथम ड्राइवर, ठीक है, लोको पायलट कह लो, कौन है? सुरेखा शंकर यादव, ठीक है ना। तो क्या है? रेलवे ड्राइवर हैं, ठीक, रेलगाड़ी चलाती थी सीधे, ठीक। भारतीय रेलवे की प्रथम महिला ड्राइवर हैं, भारतीय महिला ड्राइवर, क्या नाम है इनका? सुरेखा शंकर यादव। तो रेलगाड़ी ड्राइवर लिख देता हूं डायरेक्ट, ठीक है ना। भारतीय रेलवे की पहली महिला ड्राइवर कौन है? सुरेखा शंकर यादव। कैसे याद रखोगे? ट्रेन हमेशा क्या चलती है? रेखा में चलती है, ठीक। अब कुछ लोग कहेंगे सर एकदम सीधे नहीं चलती, तो थोड़ा सा भाव अपने मन से बना लेना, ट्रेन चलेगी, ट्रेन सीधी होती है, ठीक। अब वो एक सीधी रेखा में जा रही है, ऐसा मान लो, आ गया समझ में। और शंकर कैसे याद रखोगे? कुछ नहीं, ठीक। कहीं भी जब नई गाड़ी ट्रेन चलाते हो तो सामने ड्राइवर क्या करते हैं? भगवान को विराज लेते हैं। तो शंकर भगवान को पहले इन्होंने क्या किया? विराज लिया, कि हादसा वादसा ना हो ट्रेन में, ठीक है ना। डेली पूजा करती थी सुबह सुबह, जैसे ही ट्रेन चलाना चालू करती थी। तो सुरेखा संग एक रेखा में, ठीक, शंकर भगवान के साथ क्या करती थी? ड्राइव करती थी, क्लियर हो गया। सुरेखा शंकर यादव क्या है? पहली बार इन्होंने क्या चलाई थी? रेलगाड़ी चलाई थी, तो इसीलिए क्या बोल दिया गया कि ये क्या है? ड्राइवर हैं रेलवे में सबसे पहली। क्लियर हो गया भाई, ठीक, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हरिता कौर दयाल, हरिता कौर दयाल, ठीक है। देखो, वायुसेना की, अच्छा सुनिएगा क्या कहा मैंने, वायुसेना की प्रथम महिला पायलट, ठीक। एयर फोर्स की ध्यान रखना, एयर फोर्स की पहली महिला पायलट है ये, पहली महिला पायलट, ठीक, पायलट। ध्यान रखना जो वायुसेना में होगा, ठीक, तो ध्यान रखना क्या कहोगे, वो दयालु होगा, ठीक है ना। कैसा होगा? दयालु होगा, वैसे होगी, ठीक है ना, महिलाओं को पढ़ रहे हैं, क्लियर हो गया। तो दयालु थी, इसीलिए वायुसेना में किसका मौका मिल गया इनको? प्लेन उड़ाने का मौका मिल गया, ठीक है ना। फाइटर जेट उड़ाती थी, सीधे पायलट बन गई थी, ठीक है ना। कौन आ गया भाई? ठीक है, देखिए तो समझ में आ गई चीजें। एयरफोर्स की पहली महिला पायलट कौन है भाई? हरिता कौर दयाल। तो दयाल को मैंने क्या पढ़ लिया? दयालु थी, बाकी ऑप्शन में आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे याद रख सकते हो, कुछ लोग पहली बार पायलट बनी थी तो पेड़ पौधे, हरे हरे पेड़ पौधे के ऊपर उड़ाती थी प्लेन, आ गया समझ में? याद रख लो चाहे जैसे, क्लियर हो गया। तो हरे हरे पेड़ के ऊपर, ठीक है ना, तो हरी आ रहा समझ में, ठीक। तो हरे पेड़ पौधे के ऊपर क्या करती थी? उसके ऊपर से प्लेन उड़ाती थी, ठीक। फिर जाके आसमान में उड़ाना चालू किया इन्होंने। कैसे भी याद रखो बस, आ गया समझ में। अब एक शब्द आता है दुर्बा बनर्जी। देखो दो ठो बकरी वाले दिख रहे हैं,
दुर्बा बनर्जी। ठीक, तो एक शब्द और याद रख लीजिएगा, बस। क्या मैंने बोला? बस। तो ध्यान रखना, ये दुर्बा बनर्जी जो थी वो क्या थी? प्रथम महिला एयर बस पायलट। मतलब ये सीधे सीधे शुद्ध हिंदी में कह दो या इंग्लिश में कह दो, जैसे ये कि एक क्या कहा जाए सुंदर सी भाषा में, थोड़ा सा मैं शब्दों में अटक रहा हूं। हाँ, ये कहा जा सकता है सीधे सीधे, जैसे एक बस चलती है बस स्टैंड से, या कि रीवा गई, अमरपाटन गई, कहीं गई, ठीक, तो उसमें सवारी बैठ जाती है। ठीक, और एक ऐसी बस होती है जो स्पेशली किसको लेकर जाती है? सेना को लेकर जाती है, पुलिस के जवानों को लेकर जाती है। तो ध्यान रखना, ये जो पायलट थी हरिता कौर दयाल, तो ये किसकी पायलट थी? एयरफोर्स की पायलट थी। लेकिन ये जो एयर बस पायलट मैंने नाम लिया, तो कुछ नहीं, कॉमर्शियल प्लेन, जिसमें से आम नागरिक एक देश से दूसरे देश जाएं, तो उसकी पहली महिला पायलट कौन थी? दुर्बा बनर्जी। चीजें क्लियर हो गई? तो प्रथम महिला एयर बस, बस है लेकिन कहां उड़ रही है वो बस? हवा में उड़ रही, मतलब प्लेन की बात चल रही है। तो किसने उड़ाया? तो प्रथम महिला एयर बस पायलट कौन है भाई? दुर्बा बनर्जी, एयर बस पायलट। कुछ चीजें हौच पौच तो नहीं हो रही हैं, मिक्स तो नहीं हो रहा है, नाम बोल बोल के एक एक चीज करवा रहा हूं। 16 नाम आपको याद हो गए, ये है 17वां। ठीक, पुनीत अरोड़ा, ठीक है ना, अरोड़ा। ठीक, सबकी राहों का रोड़ा पुनीत अरोड़ा। ठीक, इतने सारे फैक्ट हैं कि याद तो रखना है। देखो, ठीक, प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल। आपको इनका नाम पढ़ के महिला वाली फीलिंग नहीं आई होगी, सर ये तो लड़कों वाला नाम है पुनीत अरोड़ा, लेकिन ये लड़की थी। ठीक, महिला थी। तो आप कैसे याद रखोगे? सारे नामों में केवल एक नाम आपको मेल तरह का दिख रहा है। ठीक, लग रहा पुरुषों वाला नाम है। ठीक, तो देखो कुछ नहीं, आपको सीधे सीधे याद रख। देखो मैं किसी का क्या है अपमान नहीं कर रहा हूं, हमको क्या करना है, चीजें याद करना है। ठीक है, पता चला कुछ लोग क्लेम कर दें इतना बुरा कैसे बोल सकते हो किसी के नाम के बारे में, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, हमको चीजें याद करनी है। एक तो वैसे ही संघर्ष कर रहे हैं इतना हम सभी मिलके, ठीक, सरकारी नौकरी के लिए। अब नाम इतने ज्यादा हैं, काम इनके इतने ज्यादा हैं, तो कैसे दिमाग में बैठाएं? हमको कुछ ना कुछ तिकड़म तो बैठानी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? तो ध्यान रखो, पुनीत अरोड़ा क्या है? पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल है। ठीक, तो आ गया समझ में? लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा, इसको आप स्थायी नाम याद रखेंगे, कोई ट्रिक नहीं। ठीक, सुंदर नीति थी, देखो पुनीत, ठीक है ना, पुनीत नीति बनाने वाले थे हमारे क्या? लेफ्टिनेंट। ठीक, अब ध्यान रखना, दुश्मनों का रोड़ा पुनीत अरोड़ा, इसलिए उनको क्या बना दिया गया? लेफ्टिनेंट जनरल। आ गया समझ में? कैसे भी याद रखो, बस याद रखो। पी बंदोपाध्याय, क्या कहा मैंने? पी बंदोपाध्याय। ये देखना जादू की तरह याद होगा, ठीक है ना। देखो ये हैं पहली भारतीय एयर मार्शल, ठीक है ना, आ गया समझ में? ठीक, वाइस एयर मार्शल कह सकते हैं, वाइस एयर मार्शल। ठीक, वाइस एयर मार्शल, जिसको ना दिख रहा हो मेरे मुंह से सुन लो यहीं से, ठीक है ना। प्रथम भारतीय महिला वाइस एयर मार्शल कौन है? पी बंदोपाध्याय। अब आपके मन में डाउट आया होगा याद कैसे करें? ध्यान रखना, एक मार्शल की जीप आती थी, ठीक, किसकी जीप आती थी? मार्शल कंपनी की, ठीक है ना, मार्शल की, मार्शल नाम था उसका, हम लोग बोला करते। तो वो कैसी थी? बंद थी, और आजकल वो आना भी बंद हो गई है। तो हम ये कह देंगे कि मार्शल कंपनी की जीप का अध्याय समाप्त हो गया था, जो बंद आया करती थी। आगे समझने, बंद वाली देखो, एक खुली होती है जीप, मतलब उसका कुछ नहीं होता, केवल ड्राइवर चलाता है, ऊपर ऊपर कुछ नहीं होता उसके, ठीक है ना, पानी वानी बरसे तो भीग सकता है। लेकिन एक जीप आती है जो पूरी तरह बंद होती है, लेकिन अब तो वो बंद ही हो गई, तो उसका अध्याय समाप्त हो गया। तो क्या याद रखोगे? बंद है अध्याय तो बंदोपाध्याय। आगे समझ में? याद रखो बस। ठीक, तो वाइस एयर मार्शल, मार्शल आनी बंद हो गई, क्या याद रखोगे? मार्शल आनी बंद हो गई। क्लियर हो गया? तो क्या है ये? वाइस एयर मार्शल हैं। ठीक, क्लियर? अब आ जाओ सुषमा चावला। सुषमा चावला ये है चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस। क्या कहा मैंने? ये है प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस। क्या कहा मैंने? चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस, IA लिख दिया हूं, समझ जाना। क्या है? प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस। कैसे याद रखोगे? तो ध्यान रखना, ठीक, चा से चेयर है, अच्छा से चावला है, तो चेयर में बैठेगी चावला,
ठीक। अब दो ही महिला में चावला हैं जो हमको याद करनी है, एक है खुद सुषमा चावला, एक है कल्पना चावला, ठीक है। तो हमको तो कल्पना चावला पहले से ही याद है, ये कहाँ गई थी भाई, पहली महिला है जो अंतरिक्ष गई थी, लेकिन लौटते वक्त इनकी क्या हो गई थी, दुखद मतलब दुर्घटना में क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। आ गई बात समझ में। तो कल्पना चावला सभी को याद होता है, ठीक, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। ये अमेरिकी नागरिकता ली हुई थी लेकिन भारतीय मूल की थी, इसलिए हम इनको कहां पढ़ते हैं, भारत में प्रथम महिलाओं में पढ़ते हैं। कहां गई थी ये, अंतरिक्ष में गई थी, क्लियर है, अंतरिक्ष में। लेकिन मैं बात कर रहा था सुषमा चावला की, तो चेयर में कौन बैठेगी, इंडियन एयरलाइंस के चेयर में बैठेगी चावला। कौन सी वाली चावला, कल्पना चावला की सुषमा चावला, तो सुषमा चावला। तो याद रख लेना, मां बैठेंगी चेयर में, ठीक है ना, कौन सी मां, चावला मां, याद रखा, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। अब देखो यहां मैंने एक चीज आपको गलत बता दी शायद, पी बंदोपाध्याय में, ठीक है ना, वाइस एयर मार्शल नहीं होता भाई, मैंने जल्दी जल्दी में बोल दिया, अगर यहां होता है एयर वाइस मार्शल, माफ करना भाइयों, एयर वाइस मार्शल। क्या है, जल्दबाजी में चीजें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती, कभी कभी गलती नहीं हुई है, बस बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी, ठीक। तो एयर वाइस मार्शल थी क्या, बंदोपाध्याय। मार्शल कैसी आ रही थी, बंद आ रही थी, लेकिन उसका अध्याय अब क्या हो गया, समाप्त हो गया, तो बंदोपाध्याय। क्लियर हो रही बात। चलो अब आ जाओ जल्दी से, भानु अथैया, सुषमा चावला क्लियर हो गया ना, चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस, भारतीय महिला है, आगे समझ में, क्लियर हो गया। भानु अथैया, भानु अथैया कौन है, आज से ऑस्कर, आज से अथैया, आ गया समझ में, ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं, ऑस्कर अवार्ड जीता है इन्होंने, छोटा मोटा अवार्ड नहीं है, सब जानते हैं इसके बारे में। कमलजीत संधू, ठीक, कमल से याद रखना, देखो चारों तरफ कमल खिल रहा है भाई, ठीक है ना, तो क्या करना, कमल से एक शब्द निकाल लेना, गोल्ड, ठीक, गोल्ड मेडलिस्ट है सारे कमल वाले, बीजेपी वाले, आगे समझ में, चारों तरफ सरकारें बन रही हैं, तो कुछ नहीं याद रखना है, सीधे सीधे ये क्या है, कमलजीत संधू जो है एशियाई खेलों में, क्या बोला मैंने, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, कमलजीत संधू। तो कमलजीत जीतेंगी गोल्ड, कहां, एशियाई खेलों में, ठीक, ध्यान रखना, एशियाई शेरनी ने जीता गोल्ड, उनका नाम क्या था, कमलजीत संधू। ये छोटे छोटे नाम जो हैं आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इनको तो एकदम दिमाग में याद करके रख लो, चाहे जैसे याद करो, आ गया समझ में। कमलजीत संधू एशियाई खेलों में कौन सा पदक, गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, आ गया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। चलो, नरगिस दत्त, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम भारतीय महिला अभिनेत्री कौन है, नरगिस दत्त। ध्यान रखना, संजय दत्त वाली फीलिंग आ रही है ना, संजय दत्त सिनेमा से थोड़ी देर के मान लो इनकी बहन ही है, आगे समझ में, याद रखना, संजय दत्त की छोटी बहन, बड़ी बहन, कुछ भी, मम्मी पापा जो मानना हो मान लो, लेकिन क्या याद रख लेना, ये फिल्म जगत से जुड़ी हुई थी, और जो फिल्म से जुड़ा होगा वो लोकसभा जाने का प्रयास नहीं करेगा, ठीक, वो कहां जाने का प्रयास करेगा, वो कहेगा हम तो जाएंगे राज्यसभा। तो राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री कौन है, संजय दत्त की बहन, आगे समझ में, याद रख लेना बस, ठीक, बहन बहन हो या ना हो नहीं मालूम भाई, आगे समझ में, तुम याद रखोगे केवल नरगिस दत्त के बारे में, चीजें क्लियर हो गई हैं, मैं केवल फिल्म से कोरिलेट कर रहा था, ठीक, ताकि याद हो जाए। नरगिस दत्त, नरगिस दत्त, नरगिस दत्त कौन है, अभिनेत्री हैं, कहां गई थी, राज्यसभा गई थी, चीजें क्लियर हो रही हैं। चलो, देविका रानी रोरिक, देवी का अवतार रख के ये लड़की आई और सबसे पहली महिला अभिनेत्री बनने का खिताब अपने नाम करके ले गई, कुछ नहीं, खिताब उताब नहीं था, ये हैं सिनेमा जगत की पहली महिला अभिनेत्री, सॉरी महिला तो होगी, गलती से निकल गया, क्या बोला मैंने, प्रथम भारतीय महिला अभिनेत्री कौन है, देविका रानी रोरिक, या कि शुद्ध हिंदी में कहूं, भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री, आ गया समझ में, कौन है, देवी का अवतार धर के रानी आई थी, ठीक है, आगे समझे, या कि याद रखना रोने लगी थी इसलिए उनको क्या बना दिया गया, अभिनेत्री बना दिया गया, ठीक है ना। तो सिनेमा जगत की पहली अभिनेत्री कौन थी, देविका रानी रोरिक, याद रख लेना भाई, मैंने बोल दिया। जयंती पटनायक, बताओ, जयंती पटनायक, देखो राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष की, ठीक, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं कौन, जयंती पटनायक। जल्दी जल्दी में पता नहीं जीभ कहां जा रही है, जयंती पटनायक, क्लियर हो गया भैया। क्या बोला मैंने,
ठीक, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला क्या बनी है, अध्यक्ष हैं जयंती पटनायक। महिलाएं जयंती मनाएं किनकी, जयंती पटनायक की। आ गया समझ में, जयंती शब्द याद रखो। ठीक, इन्हीं के कारण क्या है, महिला आयोग चल रहा है। ठीक है ना, मतलब चल नहीं रहा है, इनको क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। किस पद पर, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी कौन, जयंती पटनायक। ठीक है ना, नायक थी महिलाओं की कौन, जयंती, इसलिए जयंती पटनायक को क्या बनाया गया, पता चल गया आपको। ठीक, यहां याद लिख लेना भैया, अध्यक्ष थी किसकी, भारतीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष, महिला आयोग लिख लेना यहां, महिला आयोग। चीजें क्लियर हो रही हैं। प्रतिमा पुरी, ध्यान रखना, अगर एक एग्जांपल मैं दूं आपको, एक कोई टीवी चैनल है, ठीक, और उसका एंकर इतने से नीचे दिखाई दे रहा है, उसका धड़ नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या आप न्यूज चैनल देखोगे, नहीं देखना पसंद करोगे, कह दोगे यार एंकर की शक्ल ही नहीं दिखाई दे रही, पता नहीं कहां से बोल रहा है। आ गया समझ में, तब आप याद रख लेना, क्या कहोगे आप, अगर आप प्रतिमा पूरी दिखाओगे तो हम क्या देखेंगे, दूरदर्शन देखेंगे। ठीक, तो दूरदर्शन की समाचार वाचक कौन है, पहली प्रतिमा पुरी। ठीक है ना, मतलब एंकर कह लें, न्यूज एंकर कह लें, कुछ भी कह लें। ठीक, तो प्रथम एंकर कौन है भाई, दूरदर्शन की, ठीक, प्रतिमा पुरी। क्लियर हो रही है बात, ठीक है ना। समाचार वाचक कौन है, प्रतिमा पुरी। अब आ जाइए किसमें, मेहर मूसा में। देखो कैसे याद रखोगे, आपकी किसी से बहुत लड़ाई हुई, भयानक लड़ाई हुई, अब आप क्या कह दोगे, बहुत गुस्से में हो, ठीक, और आप क्या धरती आकाश की बात नहीं करना चाहते हो, तो अब बात कैसे करोगे देखना। ठीक, मेहर मूसा, ठीक, याद रखना, जब आपको गुस्सा आएगा, ठीक, तो क्या मारोगे, घूंसा। क्या कहा मैंने, घूंसा, घूंसा समझते हो ना ऐसे। ठीक, तो आप मारोगे घूंसा, तो सामने वाला व्यक्ति कहां जाके गिरेगा, ठीक, आसपास के कहीं क्षेत्र में नहीं, सीधे अंटार्कटिका में जाके गिरेगा। आ गया समझ में। और ठीक, तो मेहर नाम की एक लड़की थी, ठीक, बुरा मत मानना भाई, याद करने के लिए, या कि ऐसा मान लीजिए कि कोई शेर था, बाघ था, बाघिन थी, कोई भी, ठीक, तो उसको मारा गया क्या, घूंसा, काटने दौड़ रहा था बार बार, तो क्या मारा गया, घूसा। जब घूसा मारा गया तो वो कहां जाके गिरा, अंटार्कटिका में। तो याद रखना, अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, मेहर मूसा। कहां पहुंची थी, अंटार्कटिका में। ठीक, कहां जाके टिकी है, अंटार्कटिका में। जब किसी को घूसा मारोगे तो क्या बोलोगे, मार देंगे तो कहां मिलोगे जाके, घूसा, अंटार्कटिका में मिलोगे। आ गया समझ में, याद रखो भाई कैसे भी। रीना कौशल धर्मसट्टू, मजा आए भाई तो कमेंट में वो जो इमोजी होती है ना, जो आंख बंद करके दांत निकाल के, वो सब इसमें क्या कर देना, छाप देना लाइन से। ठीक है, रीना कौशल धर्मसट्टू। ठीक, कैसे याद रखोगे भाई, देखो रीना कौशल धर्मसट्टू, ये क्या की थी भाई, ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली, अब यहां तो जगह ही नहीं है, कहां लिख दूं, पूरा तो छप चुका है, यही समझ लो, लिखे दे रहा हूं, दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। ठीक, साउथ पोल, रीना कौशल धर्मसट्टू। ठीक है ना। देखो अब आप ये कहा जाए सीधे सीधे, गर्मी बहुत है भाई। ठीक, देखो क्या करना है, रीना कौशल धर्मसट्टू। ठीक, रीना कहां रहती थी, साउथ इंडिया में रहती थी। ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना है, साउथ पोल चली गई कौन, रीना। ये उनका क्या था, कौशल था। आ गया समझ में, कुछ मत याद रखना। दक्षिणी ध्रुव, रीना कहां रहती थी, दक्षिणी ध्रुव में रहती थी। ठीक, कैसे याद रखोगे, रीना का घर कहां था, दक्षिणी ध्रुव में था। रीना नाम की लड़की, जिसका घर, मैं कभी भी आपसे पूछूं रीना का घर कहां है, तो तुम तुरंत कहोगे सर साउथ पोल में। ठीक है ना, कैसे याद रखोगे, रीना एसपी थी, एसपी, क्लियर हो गया, साउथ पोल, रीना, ठीक, फ्रॉम साउथ पोल। कैसे याद रखोगे, रीना फ्रॉम साउथ पोल, 10 बार बोल लेना। ठीक, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, रीना। ये देखो भाई, नरगिस दत्त, ये नरगिस दत्त तो लिख चुके थे ना हम लोग। ठीक है ना, कहां नरगिस दत्त लिखा हुआ, ये पढ़ चुके हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। क्या थी नरगिस दत्त, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली महिला अभिनेत्री थी। क्लियर हो गया। अब देखो यहां 2 नाम और लिखे हैं, एक नाम लिखी है यहां अमृता प्रीतम 30वें नंबर पे, अमृता पटेल 31वें नंबर पे, पीटी उषा 32वें नंबर पे। ठीक, तो अमृता प्रीतम समझ लो, ये देखो अमृत प्यारा होता है, ठीक, किसका, साहित्य का। साहित्य का अमृत सबको प्यारा होता है। ठीक है ना, जब कोई साहित्यिक भाषा बोल रहा होता है तो बड़ा पॉजिटिव फीलिंग आती है, लगता है कितना ज्ञानी पुरुष है।
ठीक, तो ध्यान रखना, ठीक, अमृत प्यारा होता है किसका? साहित्य का अमृत प्यारा होता है किसका? साहित्य का। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? अमृता प्रीतम। ठीक, अब देखो डॉक्टर अमृता पटेल, वहां प्रीतम था, यहां डॉक्टर और पटेल दोनों जुड़ गए। क्लियर हो गया? तो देखो डॉक्टर साहब थी जो अमृता, ठीक है ना, उन्हें मिला था नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। तो ध्यान रखना, अमृत बहुत बट रहा है देश में, तो अमृत पी पी कर क्या हो जाएंगे? लोग बोर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो देखो जब अमृता, देखो अमृता प्रीतम शब्द आएगा ना, तो अमृत प्यारा होता है किसका? साहित्य का। आपके दिमाग में आ जाएगा साहित्य सबसे प्यारा। ठीक है ना, तो साहित्य प्रीतम, ठीक, आप साहित्य को प्रिय पसंद करते हैं, ऐसा याद रख लें। वो चीज क्लियर हो गई आपको। अमृता प्रीतम तो याद हो गया, कभी नहीं भूलेगा, लेकिन अमृता पटेल सबको भूलता। ध्यान रखना, जब अमृत बहुत बटता है, ट्रिक क्या है? जब अमृत बहुत बटता है तो लोग क्या हो जाते हैं? अमृत पी पी कर लोग बोर हो जाते हैं। तो बस बोर लोग कर लो, याद हो गया ये भी। ठीक, तो अमृता, डॉक्टर अमृता पटेल क्या करेंगी? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार प्राप्त करेंगी। भारतीय महिला हैं प्रथम, ठीक, जो क्या प्राप्त करेंगी? बोरलॉग पुरस्कार, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं लिख लेना भाई, इतना तो कम से कम एक दो ठो अपने से कर लेना। पीटी उषा व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में, मैंने क्या कहा? व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक का सफर तय करने वाली प्रथम भारतीय महिला पीटी उषा। इनके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत तक नहीं पड़नी चाहिए। आपको क्या याद रखना है? उड़न परी, पीटी उषा। क्लियर हो गया? ठीक, व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक का सफर तय किया है किसने? पीटी उषा ने। आ गया समझ में? तो मैं मानता हूं इतनी सारी चीजें आपको एक बार वीडियो देखने पे याद हो जाएंगी। अगर एक बार में नहीं याद हो तो दोबारा, ठीक है ना, फिर से चालू कर लेना भाई, अपने पास ही तो वीडियो है। आ गया समझ में? तो बस इतनी चीजें जब आपको याद हो जाएं तो आप क्या करेंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। ठीक है ना, जिसको अगर टेलीग्राम चैनल की लिंक ना पता हो तो नीचे एक पट्टी चल रही होगी, आप देख रहे होगे, उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है संस्थान का, उस पर मैसेज कर देना। तो आप क्विज देंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 का मिला के करीब 30 से 40 क्वेश्चन रहेंगे उसमें। और आप जब क्विज हल कर रहे होगे तो आपको 100% फीलिंग आएगी कि आपको सारी चीजें कहाँ बैठ चुकी हैं? दिमाग में, ट्रिक के माध्यम से। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर पे। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और करवाना है। ठीक है, धन्यवाद।